अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर। अपने चैनल हिना मैग इनको मैं आपको वेलकम कहूँगी, खुशामदीद कहूँगी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे वॉच करने वाले हैं, परवरदिगार आलम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपना सबके लिए आसानियाँ पैदा करता रहे। जो भी जहाँ कहीं पर भी लोग हैं, सबके लिए परवरदिगार आलम खुशियों के सामान इकट्ठे करता रहे। इस दौर में जब भी हम जहाँ कहीं पर भी हमारे लिए कोई भी परेशानी, कोई मुश्किल हो, तो हम अल्लाह की तरफ लौ लगाते हैं और सबसे बेहतरीन ज़रिया और सबसे बेहतरीन सहारा परवरदिगार आलम की ज़ात है, उससे बेहतर कोई ज़ात नहीं है। तो जितना हो सके अपने आप पर अपने आप को खुदा की तरफ लगाएं। जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप, अपने गॉड को, अपने खुदा को जो है उन पर यकीन रखें। और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, जितना हमारा दिल मुतमईन रहेगा, जितना हमारा दिल जो है साफ़ रहेगा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से, बुरे खाने से, बुरे लिबास से अपने आप को दूर रखें। अच्छी बात कहें, अच्छी बात सोचें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। रोज़ाना की बेस पर जो है अपने आप को सफाई का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी के दरवाजे खोलना शुरू कर देते हैं। इसी की तरह से आपके लिए लेकर आ रही नई नई इन्फॉर्मेशन। आज जो लेकर आई हूँ वीकली इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि आने वाला जो हफ्ता है, यानी 29 अप्रैल से 5 मई तक का जो टाइम है, ये कैसा रहने वाला है और क्या चेंज आने वाला है, कहाँ कहाँ किन किन जगह पर ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा, उस हवाले से मैं बात करूँगी। तो करने से पहले वही बात करूँगी कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, नेगेटिविटी को डिलीट किया करें। इसको एक गाइडलाइन की तरह से अपने जहन में रखा करें और ये एक रहनुमाई की तरह से होता है। इसको डरने या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें किसी चीज़ का पता ना हो तो फिर हम जो है इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड हों, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको इन चीज़ों की समझ होती है और वो इसको एक एडवाइस की तरह से ही लेते हैं। मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, ताकि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल साबित होगी मेरी वीडियो। तो जहाँ पर भी आपको कोई चीज़, कोई बात पसंद आए, कोई चीज़ मैच करे, कुछ आपको आपसे रेजोनेट करे, तो आप मुझे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ जो है रेजोनेट करती है और क्या आपको हेल्प चाहिए। उस हवाले से भी मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर से के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मुझसे जो है अपॉइंटमेंट लेकर आप जो है चार्जेस पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छी बेहतर एडवाइस लेकर आऊँगी। बात कर लेते हैं बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए कि इनके लिए जो है 29 अप्रैल से 5 मई 2024 का जो अरसा टाइम पीरियड वीक जो है कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते जो है एक बहुत अहम ट्रांजिट भी हो रहा है और यकम मई, जो कि यकम मई को जुपिटर का ट्रांजिट होगा टॉरस साइन में। अप्रैल का जाता हुआ महीना यानी कि 29 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का जो ये वीक है, इसका वीकली फोरकास्ट क्या है रहेगा, तो उस हवाले से मैं लेके आई हूँ और बात करेंगे बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए कि इनके लिए वीक कैसा रहेगा। बुर्ज हमल में जो है एरीज वालों के बुर्ज हमल में सन, वीनस और जुपिटर एक साथ एक ही आपके खाने में है, तो ये वीक जो है आपके बिहेवियर में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकर आएगा। इस वीक में आप किसी सोशल इवेंट में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी बड़े फेमस पर्सनालिटी से, किसी अच्छी फेमस शख्सियत से आपकी जो है मुलाकात होती हुई नजर आ रही है, किसी मजहबी प्लेस पर भी आप जाएंगे। यानी इस वीक में आपका फोकस जो है, आपका ज़्यादातर फोकस जो है ट्रैवल पर रहेगा, सफ़र पर रहेगा, या फिर सफ़र पर जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऐसे चांसेस बनेंगे कि आप सफ़र करेंगे इस वीक में। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे जो है सफ़र ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस वीक में फैमिली पर भी आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, यानी पेरेंट्स पर, घर वालों पर जो है तवज्जो भी देते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर भी तवज्जो आपका ज़्यादा रहेगी। सेहत के वाले से अगर मैं बात करूँ तो सेहत के लिए वीक ठीक है, लेकिन मेंटली तौर पर थोड़ा सा जो है मल्टीपल सोच आपकी, माइंड आपका रहेगा इस वीक में। काफ़ी तरफ आपका ध्यान जाएगा। पैसों के लिए अगर बात करूँ तो कोई 3 बड़े जो है बेनिफिट आपको इस वीक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। या तो कोई सरकारी अगर आपका कोई काम था, सरकारी तौर पर जो भी कोई काम था वो आपका होता हुआ नजर आ रहा है, या कोई फीमेल गिफ्ट जो है आपको दे सकती है इस वीक में, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उससे आपको फायदा होगा। या किसी इन्वेस्टमेंट से, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उससे आपको कोई फायदा हो सकता है। ये 3-4 ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी जो है आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैमिली के साथ अगर बात करूँ तो फैमिली के साथ छोटे छोटे सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं आप। फैमिली किसी मॉल या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में एंजॉय करते हुए, या किसी जो है थोड़ी सी कोई कहीं पर जो है वक्त गुजारते हुए आप इस वीक में नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो करियर में किसी से झड़प आपकी हो सकती है इस वीक में। बहुत अच्छा तो नहीं मैं कह सकती,
लेकिन ठीक है, आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपको जो है खुशी वाला एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि कोई आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस नहीं होगी, लेकिन वो तो करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के हवाले से या मैरिज लाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपके लाइफ पार्टनर की करियर में तरक्की की आपको न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में, या फिर वो वालिदैन से मिलने जा सकते हैं, या आप जो है अपने वालिदैन से मिलने जा सकते हैं। उनका आपके लाइफ पार्टनर का जो है मोबाइल पर कुछ खर्चा इस वीक में नज़र आ रहा है। वैसे रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत अच्छा है। इस वीक में कोई आपका चालान भी हो सकता है, तो गाड़ी चलाते वक्त एहतियात कीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज ये वीक जो है आपको 80% जो है काफ़ी 80-90% अच्छी फेवर। और 100 टॉर्स वालों के लिए अगर बात करूं कि इनके लिए 29 अप्रैल से 5 मई का जो है 5 मई 2024 कैसा रहने वाला है इस वीक में, और कहाँ पर इनके लिए बेहतरी रहेगी, कहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, तो क्या एहतियात करनी है उन चीज़ों पर फोकस रखिएगा और इसे एक गाइडलाइन और रहनुमाई की तरह से लीजिएगा। तो इस वीक में डॉक्टर अस्पताल के चक्कर, डॉक्टरों के या अस्पताल के आपके चक्कर लग सकते हैं, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली मेंबर की वजह से या किसी की बीमारी की वजह से, कोई बुखार, किसी की तीमारदारी, या फिर आप किसी अपने रिलेटिव की तीमारदारी की वजह से जो है उनकी तीमारदारी की वजह से आप के 2-3 चक्कर लग सकते हैं। इस वीक में जो है आपका फोकस अपनी फैमिली पर, अपने रिलेशन पर, यानी मैरिज लाइफ पर, फैमिली पर, या रिलेशनशिप को ठीक करने में जो है गुजरेगा। यानी लाइफ पार्टनर को आप अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को, या रिलेशनशिप में हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे, या उनको खुश करने के लिए फैमिली या फिर फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए आप जो है ये वीक आप गुजारेंगे, अच्छा रहेगा। फाइनेंस, अगर पैसों के हवाले से बात करूं तो पैसों के लिए ये वीक नॉर्मल रहेगा, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं कह सकती मैं। इस वीक में जो है गाड़ी, क्योंकि इस वीक में जो जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा आपका खर्चा बन रहा है, इस वीक में जो है गाड़ी पर या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पर जो है आपके खर्चे रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको टेंशन, आपको थोड़ी सी जो है टेंशन रहे हो सकती है, टेंशन रहती हुई नज़र आ रही है। करियर में जो है, क्योंकि 11th हाउस में आपका सैटर्न है, तो करियर में आप बिजी रहेंगे इस वीक में, और काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा टेंशन वाला एलिमेंट रहेगा क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा होगा। रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं बात करूं, मैरिज लाइफ और लव लाइफ के हवाले से, तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती, बहस आपकी हो सकती है। आपके पार्टनर को फाइनेंशियल तौर पर थोड़ा सा कोई कहीं लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, उनको जो है कोई स्किन प्रॉब्लम भी रह सकती है, पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप जो है अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे इस वीक में, जो कि अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी इस वीक में खींचत आने वाली रहेंगी, तो कोई बात नहीं, इनकी चीज़ें तो चलती। और 14 जेमिनी वालों के लिए 29 अप्रैल से 5 मई 2024 का जो टाइम पीरियड है, इनके लिए क्या पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, क्या नेगेटिव रहेगा, कहाँ पर, उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस वीक में आपका पूरा फोकस जो है, अगर आप कर्ज या पैसे का जो आपको प्रेशर था, जो आपको पैसे किसी को अदायगी करनी थी, उसको सॉल्व करने पर जो है इस वीक में आपका ध्यान वहां पर लगा रहेगा काफ़ी ज़्यादा। यानी जो टेंशनें हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप इस वीक में काफ़ी जो है ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कोई सोशल मीडिया की या किसी से हेल्प भी इस हवाले से लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दिमाग आपका उसी तरफ घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में आपकी जो है आपका दिमाग जो इस हवाले से घूमेगा पूरा वीक में। सेहत के हवाले से अच्छी है सेहत इस वीक, किसी सोशल कामों में भी आप इस वीक में हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं। वीक जो है आपका भागा दौड़ी वाला वीक जो है मुझे नजर आ रहा है। पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी को उधार आपने इस वीक में नहीं देना, नया काम आपने कोई नहीं करना इस वीक पे, वरना जो है आपको नुकसान हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना कोई खास अच्छा नहीं है, लेकिन बस आपने किसी को उधार नहीं देना। करियर में जो है करियर में मार्स और राहु आपके खाने में, तो 3 चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, किसी से या तो बहस हो सकती है अनचाहा, या फिर आपको काम मिल सकता है जो आप नहीं चाहते, वो वाला काम आपको वर्क प्लेस में दिया जा सकता है जो कि आपको जो है फेवर नहीं, आपको जो है आपका दिल जो है उससे मुतमईन नहीं होगा। काम में अचानक जो है कोई बुरी खबर आपको देखने को मिल सकती है, या कोई नुकसान जो है आप को फेस करना पड़ सकता है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है, केयरफुल रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप में भी ये वीक जो है आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा, उन लोगों का उनका ध्यान ज़्यादातर जो है अपनी फिटनेस पर, जिम वगैरह पर, इन चीज़ों पर जो है ठीक रहेगा, लेकिन रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक है। और सरतान कैंसेरियन वालों के लिए जो है 29 अप्रैल से 5 मई 2024 जो है ये कैसा रहने वाला है, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मून आपके 6th हाउस में है, तो अपनी आपको जो है टेंशन
अपने अपने आप की टेंशनों को दूर करने के लिए जो है ये वीक आप नज़र आ रहे हैं। आप कुछ काम करेंगे अपने लिए, जो छोटे-मोटे जो आपके हेल्थ इश्यूज़ थे वो भी आपके चल रहे थे, तो उनके हवाले से जो है थोड़ा-सा आप सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी सेहत में जो है बेहतरी कैसे लाएँ, उस पर आपका फ़ोकस रहेगा। ये एक अच्छा एलिमेंट है। जो इंसान अपनी ज़ात पर तवज्जो देता है, वही इंसान मैं इस दौर में जो है कामयाब इंसानों से समझती हूँ, और दौर हालात का और वाक़यात का तकाज़ा भी यही है। इस वीक में जो है अचानक से कहीं आपका सफ़र भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, उस हवाले से तो बहुत अच्छा है। कैंसेरियन वालों के लिए इनको 3 बड़े बेनिफिट होते हुए नज़र आ रहे हैं करियर में, या जहाँ पर जॉब करते हैं, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसमें कोई बड़ा आपको फ़ायदा हो सकता है, बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है। सरकारी सतह पर अगर आप सरकारी कोई काम करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं, उसमें भी आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई अच्छी खबर जो है आपको मिलती नज़र आ रही है, या फिर आपके पेरेंट्स से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। किसी आमदनी अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो उसके ज़रिए से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। फैमिली के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो फैमिली में भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर वालिदैन जो है आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई आपकी अच्छी तरह से उनकी उनकी तरफ से आपको कोई बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फैमिली वालों की फैमिली वालों को भी करियर में कुछ अच्छा उनके साथ हो सकता है। फैमिली के साथ जो है कुछ आप टाइम इस वीक में गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको गुजारने का मौका मिलेगा, ये एक अच्छा एलिमेंट रहेगा। या फिर आप किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में अपनी फैमिली के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, तो मसरूफ़ आपका वीक पूरा रहेगा। करियर में अगर मैं बात करूँ तो ये हफ्ता जो है बहस आपकी हो सकती है किसी से करियर में, लेकिन ये करियर की ग्रोथ के लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेस आपको मिलेगी, आपकी जो है चीज़ें अच्छी होंगी, और आपके लिए ये वीक अच्छा रहेगा। तो रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप अपने आप और आपके लाइफ पार्टनर जो अपने-अपने कामों में, अपनी-अपनी रूटीन में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेंगे इस वीक में, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनको थोड़ी-सी जो है जोड़ों की या सर दर्द जो है, थोड़ा-सा जोड़ों का दर्द ज़्यादा इनको रहता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। वैसे रिलेशनशिप के हवाले से आपके लिए ठीक है, कोई ऐसा